अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुजीन में ज़बरदस्त सी नान खताई की रेसिपी लेकर आए हैं। इस ज़बरदस्त सी नान खताई को हम मिनटों में तैयार करेंगे, वो भी बगैर ओवन के। तो इस नान खताई को हम तवे पर बनाएंगे। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इस रेसिपी में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ें आपके किचन में पहले से ही मौजूद होंगी। कोई भी चीज़ इसके लिए खास तौर पर खरीदना नहीं पड़ेगी और ये इतनी ताज़ा, इतनी मज़ेदार और इतनी खस्ता होगी कि ये खुद ब खुद टूटती चली जाएगी और मुंह में घुलती जाएगी। तो ये जानने के लिए कि ये मज़ेदार और ज़बरदस्त सी खस्ता नान खताई हमने किस तरीके से बनाई है, आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि हमने इस रेसिपी को किस तरह से बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है। आप किसी भी किस्म का बाउल ले सकते हैं, प्लास्टिक का, स्टील का, कोई भी। इस पर हमने एक स्ट्रेनर रखा है और हाफ कप हम यहाँ पर पिसी हुई चीनी इसमें शामिल करेंगे। चीनी को पीसने के बाद इसकी मेजरमेंट करनी है। तो अच्छी तरह से हमने चीनी को छान लेना है और जो आखिर में छानने के बाद मोटी चीनी रह जाएगी उसे हमने हटा देना है, क्योंकि अगर मोटी चीनी हमने बैटर में डाल दी तो इससे हमारी नान खताई और जो कुकीज हम बना रहे हैं वो अच्छे से राइज नहीं होंगे। हाफ कप चीनी ली है तो हम यहाँ पर हाफ कप ही घी का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर कोई भी वनस्पति, डालडा या घर का बना देसी घी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर घर का बना देसी घी इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मौजूद है, देख सकते हैं। अच्छी तरह से हमने चीनी के साथ घी को मिक्स करना है। यहाँ पर आप ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑयल के इस्तेमाल से एक तो बिस्किट्स में स्मेल आती है और ये इतने खस्ता और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे जितने के घी से बनकर तैयार होते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद 1.5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिल्क पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा हमारे कुकीज और नान खताई का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर को भी अच्छी तरह से इस बैटर में मिक्स कर लिया है। हाफ टी स्पून अब हमने इसमें ऐड करना है बेकिंग पाउडर और 2 चुटकी के करीब हमने इसमें बेकिंग सोडा डालना है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो 1.5 टी स्पून आप इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं और ये दोनों ही चीजें बेकिंग में जरूरी होती हैं। अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने इसमें मैदा शामिल करना है। मैदा हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 कप। इसको अच्छी तरह से छान लेना है। मैदे को हमने छाने बगैर नहीं डालना है, क्योंकि बरसात का मौसम है और चीज़ों में छोटे छोटे कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। मैदे को जब हम छान लेंगे तो हमने अब इस बैटर को स्पून की मदद से इकट्ठा कर लेना है। इस तरह से स्पून की मदद से मिक्स करने से ये तमाम बैटर इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन इसे हमने डो की सूरत तैयार करना है। तो इस तरह से अब हमने इसे हाथों की मदद से गूंदना है। तकरीबन 40 से 45 सेकंड तक हमने इसे अच्छी तरह से गूंद लेना है और जब तक ये एक सॉफ्ट सी डो की शक्ल में तैयार नहीं हो जाती हमने इसे अच्छे से गूंदना है। तो आप देख सकते हैं इस डो की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट सी, और जिस शक्ल में हम इसे ढालेंगे उस शक्ल में ये आसानी से ढलती जाएगी। तो इसी तरह से हमने ये डो को तैयार कर लेना है। इतनी ही सॉफ्ट और इतनी ही अच्छी आपकी डो भी होनी चाहिए, जिससे कि हमारे बिस्किट या नान खताई अच्छे बनेंगे और ये अच्छे से राइज होंगे और खस्ता भी बनेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी डो तैयार हो गई है। अब हमने इस डो को 10 मिनट तक के लिए रेस्ट देना है। तब तक हम इसका दूसरा काम कर लेते हैं, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, पिज़्ज़ा पैन, कोई थाली या कोई और भी जो आपके पास मौजूद हो। आप उसमें ऑयलिंग कर लीजिए अच्छी तरह से। तमाम बर्तन में यहाँ पर ऑयल में लगा रही हूँ। मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल लगाने के बाद हमने यहाँ पर बटर पेपर लगा लेना है। बटर पेपर रखने से क्या होगा कि जब हम इनको डीमोल्ड करेंगे तो ये आसानी से इसमें से निकल आएंगे बगैर टूटे। तो बटर पेपर लगाने के बाद अच्छे से तमाम बटर पेपर और थाल के दरमियान बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए। हमने इसमें से तमाम एयर को निकाल लेना है और थोड़ा सा ऑयल जो कि ब्रश में मौजूद होगा वो हम बटर पेपर के ऊपर भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से बटर पेपर फिक्स कर लिया है, तमाम एयर उसमें से निकाल ली है और एक कुछ अमाउंट अब मैं हाथ में लेकर इसको एक गोले की शक्ल में पहले सेट करूंगी। अच्छे से इसको हम एक बॉल की शक्ल में बना लेंगे।
बहुत ही हल्के हाथों से आपने ये काम करना है। तो जब हम अच्छे से स्मूथ सी बॉल बना लेंगे तब हम दोनों हथेलियों के दरमियान रखकर इसे प्रेस करेंगे और एक इसे बिस्किट की शक्ल में तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने अच्छे से हमारी ये बिस्किट या नान खताई की शेप आ गई है। अगर आपके कॉर्नर्स क्रैक हो रहे हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसे मोल्ड में रखने के बाद कॉर्नर से सेट कर सकते हैं फिंगर की मदद से। ये बहुत ही आसानी के साथ सेट हो जाएगी। तो इस तरह से एक एक करके हम तमाम नान खताइयाँ बनाते जाएंगे और इन तमाम के बीच में थोड़ा सा फासला भी रखना जरूरी है ताकि जब ये पकने लगे और राइस होने लगे तो ये एक दूसरे से जुड़ने ना पाए। तो यहाँ पर ये तमाम की तमाम नान खताइयाँ रेडी हो गई हैं। अब हमने एक अहम काम करना है। यहाँ पर मैंने एक प्याली में अंडे की जर्दी ले ली है, सफेदी हमने इसमें से अलग कर ली है। इसे अच्छी तरह से स्पून की मदद से हम फेंट लेंगे। साथ ही इसमें हाफ टी स्पून हमने जर्दी का रंग शामिल कर देना है और इसे भी अच्छे से जर्दी के साथ मिक्स करना है। और ये जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, तमाम फुटकियाँ इसमें से खत्म हो जाएंगी, तब हम इसमें एक एक करके तमाम नान खताइयों पर इसको लगा देंगे। इससे क्या होगा कि एक तो नान खताई का टेस्ट बहुत अच्छा निकल कर आएगा और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो ये काम आपने बहुत ही एहतियात के साथ करना है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट हैंड्स के साथ आपने इसे इन नान खताइयों पर लगाना है। तो यहाँ पर हमने तमाम नान खताइयाँ डन कर ली हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ कटे हुए बादाम इसके ऊपर लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको बगैर काटे साबुत बादाम या काजू वगैरह जो आपका दिल चाहे आप इस पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये बेक होने के लिए रेडी हैं। तो अब हम इसे बेक करने की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है जो कि आम घरों में इस्तेमाल होता है रोटी पकाने के लिए, वो लिया है। यहाँ पर मैं एक बेकिंग स्टैंड इस तवे के ऊपर रख रही हूँ और इसके ऊपर हमने जो नान खताइयाँ तैयार की हैं वो रख देनी है। अगर आपके पास बेकिंग स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी स्टील की प्याली उल्टी करके इस पे रख सकते हैं। अब एक बड़े साइज का पतीला हमने इसके ऊपर अच्छे से ढक देना है ताकि इसके अंदर स्टीम बनी रहे और इस तरह से हमारी तमाम नान खताइयाँ अच्छे से बेक हो सकें। तो तकरीबन 30 से 35 मिनट के बाद जब हम इसे निकालेंगे तो हमारी नान खताई जबरदस्त सी रेडी हो चुकी होंगी। क्योंकि पतीला बहुत गर्म था तो आपने उसे बहुत एहतियात से हटाना है और यकीन करें कि ये हमारी बेकरी से भी ज़बरदस्त किस्म की नान खताई घर पर तैयार की है, वो भी हमने तवे पे बनाई है। और जो बटर पेपर हमने लगाया था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी ही आसानी के साथ हम ये नान खताइयों को डीमोल्ड कर रहे हैं। अगर आप इसे किसी भी कांटे या नाइफ की मदद से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये टूटने लगेंगी। ये इतनी खस्ता बनकर तैयार हुई हैं और इतनी मेहनत से ये बनाई हैं, तो ये तो इसके साथ ज्यादती होगी कि हम इसे किसी भी कांटे या छुरी की मदद से निकालें। तो यहाँ पर बटर पेपर लगाने का मकसद यही है। आप देख सकते हैं कि ये हमारी नान खताई कितनी अच्छे से बेक हुई है और बहुत ही जबरदस्त सी ये बनकर तैयार हुई है। मैं यहाँ पर आप इसको टर्न करके भी दिखा रही हूँ, पीछे से भी ये बहुत अच्छे से बेक हो गई है, बिल्कुल ये कच्ची नहीं रही है। अब मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी। बहुत ही खस्ता ये हमारी नान खताई बनी है। आप देख सकते हैं कि ये खुद से ही टूटती चली जाएगी, बिल्कुल बिखरती सी चली जा रही है और मुंह में भी जाकर ये घुलती जाएगी। बेहद लाजवाब, मजेदार और खस्ता सी गर्मा गर्म ये नान खताई इस बारिश के मौसम में आप भी घर पर जरूर बनाएंगे और इस जबरदस्त से ठंडे ठंडे बारिश के मौसम को इस गरम गरम नान खताई के साथ एंजॉय कीजिए। तो जब तक हम यहाँ पर इन तमाम को यहाँ पर रख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो ये बहुत ही मजेदार खस्ता हमारी नान खताई बनी है। आप भी मेरी इस रेसिपी से ये जबरदस्त सी नान खताई घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी मुझे जरूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।